साध संगत जी प्यार नाल कहना। साध संगत अज बटाले विखे कई साल बाद पुज के इस विशाल रूप आप दे दर्शन करने का मौका मिल रहा है, जिथे कि आप सारे मिल बैठ के इस निरंकार दातार का गुणगान कर रहे हो। उत्थे ऐसे उत्तम संदेश दिते जा रहे हैं जेड़े के शास्त्र सम्मत नन, जेड़े कि गुरु पीर पैगंबरां ने संतां महात्मावां ने युगां युगां तो इंसानां तक पहुँचाए, इंसान दे कल्याण लई। क्योंकि जो कुछ भी कहा गया है महापुरुषां दी बाणी वो इंसानां दे लई है और इंसानां दे कल्याण लई है। कोई दरख्तां या बिल्डिंगां दे कल्याण दे लई नहीं। ये कल्याण इंसान दा और इंसानां ने ही ऐसे महापुरुषां दे बचनां नूं एक अपनाना है, उसकी कदर करनी है और जो काम करन लई उन्होंने कहे हैं वो काम करते चले जान, ताकि हर इंसान का उद्धार हो जाए, इंसान का कल्याण हो जाए। तो इस तरह के संदेश भी अज सानू श्रवण करन नूं मिले, जो काफ़ी घंटियां तो इस सत्संग चल रहा है और अनेकां अनेकां रूपां दे विच, अनेकां अनेकां एक लहजे दे विच गीत कविता व्याख्यान के रूप में बच्चों जवानों बुजुर्गों की रसना तो जो भाव श्रवण करन नूं मिले हैं वाकई ही वो आनंद देण वाले हैं और उन्हां तों सुन के प्रेरणा भी मिलती है। तो ऐसे बचनों की कीमत ये हमेशा तो बनी हुई है और जो इन्हां बचनों ते फुल चढ़ा देंदे हैं, यानी कि वो बचनों की कदर कर रहे हैं। फुल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि केवल बचनों नूं सुन के वाह कर देंदे हैं। फुल चढ़ाने का मतलब है कि उन्हां बचनों नूं इस कदर अहमियत देंदे हैं कि वो जीवन दे विच उसनूं उतार लेंदे हैं, उसनूं एक जीवन दे विच अपना लेंदे हैं। उन्हां लीहां उन्हां रेखावां ते वो अपना अमल का रंग भर देंदे हैं। तो इस तरह दे नाल ऐसे बचनों नूं अमलीक लाल ए रतन किया गया है कि अमलीक लाल रतन हैं, ये जवाहरात हैं जिन्हां नूं अपना के असी माला माल हो सकते हैं। तो इसलिए महापुरुष ऐसे बचनों नूं उस भाव नाल श्रवण करते हैं, उस भाव नाल जुबान दे राहीं बयान करते हैं और उस भाव दे नाल कहण और सुनन वाले दोनों ही उसनूं जीवन दे विच थां दिंदे हैं। तो इस तरह दे नाल ये जीवन का म्यार उच्चा हो जाता है, ये संसार विच आया सफल हो जाता है, इस जीवन की बाजी नूं जित लैंदे हाँ और अपनी जन्मां जन्मां की कंगालता नूं असी अमीरी विच तब्दील कर देंदे हाँ। असी इस जन्मां जन्मां की एक कंगालता तो उभर जाते हाँ और एक सच्ची दौलत नूं पा के माला माल हो जाते हाँ। तो इसलिए एक अवस्था हर किसी दे हिस्से विच आवे, यही महापुरुषों के जतन भी हुंदे हैं और ये प्रार्थनावां भी हुंदियां हैं, याचनावां भी हुंदियां हैं, ताकि हर इंसान जिहड़ा कोई भी भाषा बोलण वाला किसी प्रांत का वसनीक होवे, किसी मुल्क का बशिंदा होवे, किसी जाति किसी कौम दे विच पैदा होया होवे, कोई भी संस्कृति कोई भी रंग होवे उसके जिसम का, भावें पिंडां विच रहण वाला होवे या शहरां विच रहण वाला होवे, भावें वो किसी पिछड़े मुल्क विच रहण वाला है या तरक्की किते हुए मुल्क विच रहण वाला है। तो इस तरह नाल हर इंसान ने अपने जीवन के मनोरथ नूं पूरा करना है और अपना म्यार उच्चा करना है। तो इसलिए महापुरुषों के संदेश इन्हां दी अहमियत है, इन्हां दी विशेषता है और ये हर युग लई है, किसी युग वास्ते नहीं। अगर सतयुग वास्ते इसकी अहमियत सी फिर उत्थे ही कहानी रुक जानी चाहिए सी, उस तो बाद कोई गुरु पीर पैगंबर की इस संसार विच जन्म लैण की लोड़ नहीं सी। उस तो बाद किसी भगत की संसार विच लोड़ नहीं सी।
नहीं, हर युग हर दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੇਵਲ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ तो फिर असी वेख सकते हाँ धरती ते जीवन भी नहीं हो सकता है, एक खेत खलियान भी नहीं पक सकते हैं, ये सानू अनाज भी नहीं मिल सकता है। ये कितने फुल और कितनी कलियाँ, इस विच सूरज का कितना योगदान है। तो सवेरा हो जाना, एक उजाला हो जाना, इस दियाँ किरणां कितने कितने रूपों में असर करदियां हैं। तो इस तरह के नाल सूरज की अहमियत ये सतयुग विच भी सी, ये त्रेता विच भी सी, द्वापर विच भी सी और कलयुग विच भी है। इसी तरह दे नाल कुदरत की बाकी चीज़ां भी असी वेखदे हाँ, उस दी भी अपने अपने रूप विच अहमियत है। असी पानी नूं लै लईए, जल नूं लै लईए, तो पानी दी जल की भी अहमियत हर युग विच रही है। तो इसी तरह दे नाल अगर कुदरत या रचना के रूप विच इन्हां चीज़ां की अहमियत है इंसानां दे लई, इस जीवन के लिए, इस धरती दे लई, तो उत्थे फिर इस सच रूपी दौलत ते परमात्मा रूपी दौलत की अहमियत एक केवल एक युग वास्ते नहीं है, एक सदी वास्ते नहीं है, एक दौर वास्ते नहीं है, ना एक भाषा बोलण वालियां वास्ते है, ना किसी घराने विशेष वास्ते है। ये तो हर किसी लिए इसकी अहमियत है। तो इसलिए महापुरुषां संतां ने ये पैगाम दिते हैं ताकि हर इंसान का उद्धार होवे, हर इंसान अपनी आत्मा का नाता इस सच परमात्मा नाल जोड़े, अपने परलोक नूं सुहेला करे, आवागमन के बंधन तो छुटकारा पावे और इस धरती ते जिन्नी देर इस जिसम दे विच, इस तन विच जी रहा है, एक सुंदर भावनावां नाल युक्त होके इस जीवन के सफ़र नूं तय करे। तो इसलिए ये महापुरुषां संतां दी ये आवाज़ ये हमेशा हमेशा तो एक इंसाना दे लई रही है, ताकि इंसान इस तो लाभ उठा लैन, इस नूं अपना लैन, इस पासे वध निकलन। एक एक कदम जिहड़ा है वो इस तहत ही होवे, उस पासे ही ये वादा हुंदा चला जाए इसदा। तो इस तरह दे नाल ये संतां महापुरुषां ने हमेशा तो यही देन संसार नूं दित्ती है। अपना तो उन्हां दा उद्धार हो ही जाता है, उन्हां दा कल्याण तो हो ही गया सी जद उन्होंने मुरशद नाल मिल के ब्रह्म ज्ञानियां दा संग करके जीवन के मनोरथ नूं पूरा कर लिता, एक आत्मा नूं परमात्मा ने नाल जोड़ दिता, इस जीवन काल विच ही मोक्ष और मुक्ति के भागीदार बन गए। तो उन्हां दा ते उद्धार हो ही गया, लेकिन उन्होंने सारे संसार का उद्धार चाहया और यही चाहया कि कोई इंसान इस तो वांझा ना रह जाए, कोई आत्मा ऐसी ना रह जाए जिसका कल्याण ना होवे, जेड़ी कि अपने मूल परमात्मा की पहचान ना करे। क्योंकि जेड़ी भी आत्मा इस मूल परमात्मा की पहचान नहीं करती, उसका अज्ञानता का अंधकार बनया रहिंदा है, उसके भरम इसी अज्ञानता के कारण बने रहंदे हन और इसलिए आत्मा नूं कितने बंधनां विच रहना पैंदा है, कितनी जकड़न विच रहना पैंदा है, किते किन्ने शरीर धारण करने पैंदे हन और किते इसे तरह के नाल सूक्ष्म रूप विच भी कितनी भटकन हिस्से विच आंदी है। तो इसलिए ये आत्मा का उद्धार हर किसी का होवे, महापुरुषां ने चाहया और जीवन के मनोरथ नूं सब तो वड्डे मनोरथ नूं यही मन्निया गया कि यही सब तो वड्डा मनोरथ है, सब तो वड्डा लक्ष्य है। असी जीवन विच भी लक्ष्य तय करते हाँ, असी जीवन विच भी बड़े एम्स लैके चलते हाँ कि मेरा एक ये तय है, मेरा ये एम है, मेरा ये एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य नूं मैं पूरा करना है। किसी ने इस तरह दे नाल एक ऐसा निश्चय कर लिता हुंदा है कि मैं ये उपलब्धि करनी है, मैं ये कामयाबी हासिल करनी है। तो इस तरह के नाल भावें स्पोर्ट्स के फील्ड विच होवे, भावें बिजनेस के फील्ड विच होवे, भावें नौकरी के फील्ड विच होवे, भावें किसी होर कला के रूप विच होवे, तो हर किसी ने किसी ना किसी रूप विच अपने सामने लक्ष्य रखे हुंदे हन और उन्हां दी पूर्ति लई वो जतनशील रहिंदे हन, उस पासे उपराले करते हैं और वाकई ही वो जतन
ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਐਥਲੀਟਸ ਰਾਤ ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ ਮਸਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਡਿਊਰੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਰੇਤੀਲੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੀ ਸੌਫਟ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾਗ, ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਸੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਗ ਜਾ। ਕਹਾਂ सोया मानव कि इंसान तू कहाँ पर सोया हुआ है, तू जाग जा, एक जागृति ਨੂੰ प्राप्त कर लै और जागे जागे ही इस जीवन ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈ। ਵਰਨਾ तो इंसान सारी उम्र बिता ਦਿੰਦੇ ਹਨ और ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। तो ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਝੰਜੋੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਘੋਰ ਨਿਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲੇ ਚੋਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ तो फिर इसनों प्राप्ति हो जाएगी। उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करन लायक है। एक प्राप्त करन लायक एक परमात्मा ईश्वर निराकार है। ये दुनियावी प्राप्तियां तो हो ही जांदियां हन, इस पासे ते इंसान अपने आप तुरदा चला जाता है। ये मना दियां वृत्तियां ये इसे संसार दे वाल ही भज जांदियां हन, जिवें पानी ढिलाण वाल भज जाता है। तो उपर ले जाण वास्ते जतन करने पैंदे हन, उचाई वाल ले जाण वास्ते पानी नूं जतन करने पैंदे हन। जिवें एक कहावत भी मशहूर है कि झूठ खुद ही जीवन की झोली में उतरता है, लेकिन सच अर्जित करना पड़ता है। कि जिहड़ा झूठ है ये तो जीवन की झोली दे विच अपने आप उतरता है, लेकिन सच नूं अर्जित करना पैंदा है, सच नूं कमाना पैंदा है, सच नूं धारण करना पैंदा है। तो इसलिए झूठ तो अपने आप ही उतरता है जीवन की झोली दे विच। दुनियावी
एक खिंचाव तो रहिंदे ही हन, उस पासे तो इंसान जाग्या हुंदा है, लेकिन जिस वल जागना है उस वल जागदा नहीं है, यानी कि सच वल जागदा नहीं है, प्यार वल जागदा नहीं है, नेकी वल जागदा नहीं है, ये उस पासे सुता रहिंदा है। और कुरीतियां ते कुरीतियां, दुष्भावनावां, दुष्कर्म और इसे तरह दे नाल संसारिक खेल ही सारी उम्र खेलदा रहिंदा है। तो इसलिए क्या है कि इस पासे ये जतन करने पैंदे हन, और सब तो वड्डा जतन कि ब्रह्म ज्ञानियां दी खोज, ब्रह्म ज्ञानियां दा संग कर लेना। और जब संग मिल जाता है, फिर जिवें पारस लोहे नूं छू जाता है और उसनूं कंचन बना दिंदा है, इसे तरह दे नाल बुझिया होया दीपक दे नाल जगया होया दीपक छू जाता है, तो बुझिया होया दीपक भी वो जल उठता है, उस विच भी रोशनी जिहड़ी है वो स्थापित हो जाती है। तो इस तरह दे नाल ये महापुरुषों के मनां दे विच एक उपकार का भाव हुंदा है। जिवें दास ने पहले कहा कि उन्हां दा तो उधार तो हो ही चुका हुंदा है, लेकिन वो संसार नूं डुबना देख नहीं पाते हैं कि ये क्यों डुब रहे हैं, क्यों ये भवसागर विच डुब रहे हैं, क्यों भवसागर तो पार नहीं उतरते, किसी होर जोनी विच ते संभव नहीं होना है। इतनी अमोलक जन्म मालिक ने दिता है, ये हीरिया वर्गा जन्म दिता है। तो ये अवसर भी हथों इन्हां ने एक खुंजा दिता, ये ते फिर इन्हां दा कद बनेगा। तो इसलिए ये कदम कदम ते ये झिंझोड़े दिंदे हन, कदम कदम ते जागरूकता दिंदे हन, संदेश दिंदे हन और याद करांदे हन कि इंसान अजे एडा तेरा कम कुड़े कि कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। कि उस वक़्त कुछ फिर बनना नहीं है। अगर मेहमान ही घर आ गए, यानी कि ये दूत आ गए तैनू लैण वास्ते, तो की कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। उदों जद सामने आ गए, फिर तू चावें लख, भावें तू लख उथे दलीलां दे या लख उथे होर समय की मंग कर, तेरा कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि जब समय सी उदों तू कदर नहीं की है। जिवें क्या भी है कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेतां नूं चिड़िया ने उजाड़ ही दिता, तो फिर बाद विच की शोर पाएगा, कुछ बनने वाला नहीं है। तो की कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। उदों तो कोई कदर नहीं की। जिवें ये भी अंग्रेजी विच कहावत है कि इस तरह दे नाल एक पानी दे बारे कहा गया है कि इस तरह दे नाल एक खूह दी भी सानू कदर तां आंदी है जदों जल दी घाट हुंदी है। तो इसे तरह दे नाल एक उदों तक सानू कदर नहीं हुंदी है कि ये पानी नहीं है। जब वो इस तरह दे नाल घाट महसूस होंदी है, फिर सानू किड्डी कदर उसकी आ जाती है। इसी तरह दे नाल ये जीवन भी सानू प्राप्त होया है, ये सच की प्राप्ति दे लई। लेकिन जिवें महापुरुषों ने कहा है कि अजे सुरब ना बोड़ियो देख बंदे दे भाग, कि तन सुक्का पिंजर थिया तलिया खुगे काग। अजे सुरब ना बोड़ियो देख बंदे दे भाग, कि इतना समा बिता भी दिता, लेकिन फिर भी ये सच की लखता नहीं की। इतना शरीर जर्जर हो गया, कितने भोग भोगे, लेकिन भोग भोगदियां होया बंदे नूं ये एहसास नहीं कि पल पल काल मैनू भोग रहा है। बंदा कहता है कि मैं पदार्थां नूं भोग रहा हाँ, लेकिन ये नहीं उसनूं एहसास कि मैं कदम कदम ते भोगिया जा रहा हाँ। मैं काल मैनू एक एक ग्राही बना के खा रहा है काल, और एक दिन वो आएगा कि पूरे का पूरा मैं भोग लेता जावांगा। एक मेरा नामो निशान इस धरते मिट जाएगा, लेकिन उस वक्त इसनू बंदे नू होश नहीं हुंदी है। तो इसलिए ये गफलत की नींद विच सुता होया और एक कुराया पिया होया, ये अपने जीवन की सही दिशा नू अख्तियार नहीं करता है, और इसलिए इसनू त्रिगाकार मिलती है। एक बाजी नू जीवन की हार के जाता है, ना लोक सवरदा है ना परलोक सवरता है। इसलिए ऐसी नादानियां करन वाले बथेरे इस संसार विच ये हर युग विच होए हन, हर दौर विच होए हन। इसलिए हर युग हर दौर दे विच ब्रह्म ज्ञानियां दी अहमियत है, गुरु पीर पैगंबरां दी लोड़ और संतां महात्मावां भगतां दी देन दी अहमियत ये हर युग विच रही है। तो आओ साध संगत, कहण दा भाव यही है
कि एक महापुरुषां संतां ने इस संसार नूं ये एक देन हमेशा हमेशा दिती है और अज भी यही देन ये दिते चले जा रहे हैं। तो आओ साध संगत, जो महापुरुषां संतां ने ये सच दी लखता कीती और सच दे नाल जुड़े और सच दे नाल जुड़न दे कारण ये सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ जिवें क्या भी है कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। तो इस तरह के नाल जिन्हां नूं ये सच्ची दौलत मिल जाती है वो सच्चे शाह बन जाते हैं कि सही सच्चे शाह कि वाकई ही वो सच्चे शाह कहलाते हैं, क्योंकि सच्ची दौलत उन्हां दे हिस्से विच आ गई है। वही गल कि इस नूं अर्जित करन दे लई सानू एक यतन करने पैंदे हैं कि एक सच नूं प्राप्त करन दे लई सानू इस तरह दे नाल ये जागरूकता दा होना बड़ा ज़रूरी हुंदा है। तो ये माला माल हो जाते इस दौलत दे नाल। इस नूं दौलत भी कहा गया है, इस नूं रोशनी भी कहा गया है कि रोशनी साडे जीवन विच आ जाए ताकि मन और आत्मा ये दोनों ही रोशन हो जान, यानी कि उज्जवल हो जान। तो इस प्रकार दे नाल इको ही रोशनी ये मन और आत्मा नूं रोशन कर देंदी है। ये एक दौलत साडे लोक और परलोक नूं मालामाल कर देंदी है। तो इस तरह दे नाल इस दी अहमियत दा एहसास ये महापुरुष संत जन ये युगां युगां तो ये करांदे आए हैं और अज भी इस पासे भजदे हुए इंसान नूं जिहड़ा कि भज रहा है, भजी जा रहा है, सारी उम्र दौड़ विच लग्या रहिंदा है और जिवें पहले कहा कि दुनियावी प्राप्तियां दी दौड़ विच लग्या होया है। जिवें ये भी कहावत मशहूर है कि इस तरह दे नाल इंसान इस रैट रेस विच लग्या होया, अंग्रेजी विच कहावत है कि रैट रेस है। तो अगर कहा गया है कि अगर ये भज रहा है तो ये उसे चूहियां दी दौड़ दे वाकण ही ये लग्या होया है। इस तरह दे नाल ये इंसान इस दौड़ नूं दौड़ी चली जा रहे हैं, ये भजी चले जा रहे हैं और इस तरह दे नाल ये सारी उम्र इन्हां दी ये बीत जाती है और अंत विच ये नवेड़ा हुंदा है कि इतनी दौड़ दौड़ी भी, इतनी उपलब्धियां कीतियां भी, इन्नी प्राप्ति कीती भी, लेकिन फिर खाली दे खाली, क्योंकि जिस नल भरपूर होना से वो तो पाया ही नहीं है। अंत विच यही नतीजा कि सिकंदर जब रुखसत हुआ तो दोनों हाथ खाली थे, कि सब कुछ पा के भी खाली। और जिवें ये भी एक कहानी कई दफ़ा दोहराई गई है जो रूस के रशियन राइटर टॉलस्टॉय ने जो लिखी सी कि हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, कि कितनी ज़मीन की ज़रूरत है इंसान नूं। और वो उस कहानी नूं इस कदर लिखता है कि ऐलान किया गया कि कोई जितना भी सूर्य उदय होने तो सूर्य अस्त तक, सनराइज तो सनसेट तक जितना भी रकबा तय कर लेगा वो सारा रकबा उसका हो जाएगा। तो ये इंसान चलने शुरू होए, चल रहे हैं और उन्हां विच एक इंसान वो चल रहा है। फिर ध्यान आया कि चल इस रफ्तार ते चलांगा तो कितना कुछ फासला तय कर लवांगा, थोड़ी ज़मीन हिस्से विच आएगी। उसने भजना शुरू कर दिता और भज रहा है, थोड़ी होर रफ्तार वधाई, होर तेज़ भजन लगा ताकि जितना ज़्यादा तेज़ भजांगा उतना ज़्यादा रकबा तय हो जाएगा, तो मेरे हिस्से में इतनी वड्डी ज़मीन आ जाएगी। तो इस कदर भजी जा रहा है, लड़खड़ाना शुरू हो गया है, दम घुटन लग पिया है, साह हो गया है और साह नहीं आया, चक्कर आया, ज़मीन के उत्ते मूधा डिग पिया और थोड़ी देर तड़पिया और उसके प्राण भी चले गए। तो फिर वो लिखारी कहता है कि वेख लो एडा वड्डा एक ज़मीन का मालिक बनने की ख्वाहिश दे विच एडा भजिया कि अपने प्राणों तो ही हथ छोड़ दिता, हथ गवा बैठा। और हुण देखो इस नूं किड्डी ज़मीन चाहिदी है, केवल 2 गज ज़मीन, ये केवल 2 गज ज़मीन विच ही समा जाएगा। तो कहण दा भाव यही है कि महापुरुषां संतां दे अभिप्राय यही हैं कि इंसान इस दौड़ विच सारी उम्र लग्या रहिंदा है। दीन गवाई दुनी से दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। तो इस तरह दे नाल ये अपने पैर दे उत्ते खुद कुल्हाड़ी मार लैंदा है
ये दुनिया की खातिर इस सच नूं भुला दिंदा है, दीन नूं भुला दिंदा है, इस परमात्मा नूं भुला दिंदा है, एक गुरु पीर संतां दी कदर छड्ड दिंदा है। और अंत विच जिस कारण दीन नूं गवाया उस दुनिया ने भी साथ छड्ड दिता, उस दुनिया नूं आसरा मन के चलदा है और उस दे कारण समझदा है कि यही हन मेरे सच्चे सहारे और यही हन जिन्हां दे कारण मैं माला माल होना है। लेकिन ये नहीं जानता कि ये सब कुछ प्राप्त करके भी इंसान दे हथ पल्ले कुछ नहीं रहिंदा है। तो इसलिए ये महापुरुषां संतां ने ये संदेश दिते हन, ये पैगाम दिते हन ताकि इंसान इस तरह दे नाल एक काम कर लवे, ये जिहड़ा कि सब तो ये ज़रूरी काम है। इस काम नूं करके ही इस दा पार उतारा ये हो सकता है, वरना ते इत्थे भी त्रिगाकार अगे भी त्रिगाकार है। पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय, जो मथे मधाणियां त्यों मथे धर्म राय। इस तरह दे नाल मथिया जाएगा, ये रिड़किया जाएगा। एक अपने आप नूं उस पानी दे या उस पदार्थ की थां ते समझो कि किस तरह दे नाल रिड़किया जाता है। वो तो फिर भी अगर दुध है, रिड़कण नाल कुछ सानू ऐसी कीमती शक्तिशाली चीज़ां सानू पदार्थ के रूप में मिल जांदियां हन। कित्थे सानू दही मिल जाता है, मक्खण मिल जाता है, फिर वो घ्यो विच बदल जाता है। तो इस तरह के नाल उस विच ते फिर भी कुछ लभ जाएगा। लेकिन अगर जो मथे मधाणियां तां त्यों मथे धर्म राय। तो इस अगर इस रिड़कण विच ही असीं रिड़के गए और साडा सब कुछ निचोड़ लिता गया और हथ पल्ले कुछ रहा नहीं, तो इसलिए महापुरुष संत जन ये कहते हैं कि इस चरखे की कीमत भारी, तू की जाने कदर गंवारी, उच्ची अख फिले हंकारी, विच अपनी शान कुमान कुड़े। कि इस चरखे की कीमत भारी, यानी कि शरीर रूपी चरखा, इस चरखे की कीमत भारी। तो इस दे उत्ते, इस शरीर रूपी चरखे दे उत्ते कतल है, ऐसे धागे कतल है जिस दे कारण वास्तविकता विच ये जानिया जा सके, समझ विच आ जाए गल कि वाकई ऐसा धागा कतिया है, ऐसा सूत कतिया है जिस दे कारण इस दे शरीर की भी कीमत पड़ गई है। तो आओ साध संगत, कहण दा इतना ही भाव है कि महापुरुष संत जन भगत जना की वाणी इस पासे ही इंसान नू उस पासे तुरन दी एक प्रेरणा ये दिंदी आई है। और अज भी इसे पहलू की अहमियत है जीवन दे विच। इसलिए यही काम करना है हर किसी ने, यानी कि ये ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके और ये सच रूपी दात नू प्राप्त कर लेना है। इस परमात्मा अकाल पुरख इस निरंकार जिस दे अनंत नाम हैं, इस परम अस्तित्व नू जान के अपनी अज्ञानता के अंधकार नू दूर कर लेना है। और जिमें थोड़ी देर पहले भी आपने सुनिया कि जब तक ये उजाला नहीं होता, जब तक ये दीप जलता नहीं है, उतनी देर हनेरा दूर होने वाला नहीं है। और हनेरा दूर होना भी नहीं है केवल उपरालियां नाल, कि केवल असी इस अंधेरे नू कोसदे रहिए और उजाले दियां सिफतां गांदे रहिए, इस नाल भी दूर नहीं होना है। केवल रोशनी का रटन करते रहिए, केवल परमात्मा का नाम का रटन करते रहिए, इस नाल भी साडा बनेगा नहीं है। ये तो वास्तविकता विच ये उजाला जीवन विच करना हुंदा है, ये दीपक नू बुझे होए नू जगाना हुंदा है। तो केवल रोशनी करन नाल, जिवें कि क्या है कि खांड ही का नाम लेत मुख कैसे मीठा होत, मुख पुण्य मीठा होत खांड के चबान से, कि केवल शक्कर दे रटन करते जाइए तो साडा मूँह मिठा हो जाए। नहीं, शक्कर दे रटन नाल मुख मिठा नहीं होने वाला है। इसे तरह दे नाल केवल परमात्मा का नाम लैण नाल ही साडा पार उतारा होने वाला नहीं है। ये आत्मा का अज्ञानता दूर होने वाली नहीं है। ये तो इस परमात्मा नू जानना हुंदा है कि बिन प्रतीत ना होए प्रीति, कि इसकी प्रतीति करनी होंदी है, इसनू रियलाइज करना हुंदा है। ये जिहड़ी ट्रू नॉलेज जिसनों कहा गया है, ये ट्रू नॉलेज एक सच्ची जानकारी नू, इस सच्चे ज्ञान नू हासिल करना पैंदा है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है, ये साडे आत्मा भी रोशन हो जाती है, साडे जन्मां जन्मां दी
ये भटकन समाप्त हो जाती है। और फिर ये सानू ये उजाला ऐसा मिल गया कि आत्मा दे नूं भी इसने रोशन कर दिता और आत्मा दे भी भरम मिटा दिते और ये रोशन हो गया मन, ते सुंदर भावनावां नूं जन्म मिल गया, कदूरतां तो दूर हो गए और ऐसे सुंदर भाव साडे हिरदियां दे विच वस गए कि असी फिर प्यार करन वाले बन गए। फिर असी लुट मार करन दी बजाय असी सेवा विच तन मन धन नूं लगा दिता। फिर असी दूसरियां नूं खुशी देण लग पए, असी डिगे होए नूं उठाण लग पए, जिहड़े कि कल तक असी एक दूसरे नूं डिगांदे रहे, एक दूसरे नूं धक्के देंदे रहे, एक दूसरे नूं रवांदे रहे, एक दूसरे दे हक नूं खोंदे रहे। ये सब कर्म असी करते रहे। लेकिन जब ऐसी क्रांति घटित हो गई जीवन दे विच कि गुरमुखां ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया, उन्होंने ऐसी जागृति दे दी, ऐसी रोशनी साडे जीवन विच ले आए कि वास्तविकता दे विच असी फिर सब एक नेक नेकी करन लग पे। असी फिर सही मायनिਆਂ विच एक जीवन दे पैंडे नूं उस रूप में तय करन लग पे। कल तक असी कुराए पे होए सी, कल तक असी भटके होए सी, कल तक असी एक विकारां विच फसे होए अज्ञानता दे तहत जीवन नूं जींदे आ रहे सी। असी तेरा मेरा करते रहे सी, असी जाति पाति दियां दीवारां खड़ियां करते रहे सी, असी मज़ो मिलत धर्म दे नां ते एक दूसरे नूं वढ़दे रहे सी। लेकिन जद ये उजाला मिल गया ते धर्म दी भी सार मिल गई और ये भी जान लिया कि कोई जाति पाति नहीं, असी सारे एक नूर तो उपजे होए हाँ। तो ये जेड़े मन दे विच भी भरम सन, ये मन दे विच भी जड़ियां दीवारां सन, मन दे विच भी जेड़े घर एक घृणा ते नफरत दे भाव भरे होए सन, उन्हां तो निस्तारा मिल गया, उन्हां तो साडा एक छुटकारा साडा हो गया। और इसलिए हुण असी उस राह ते नहीं तुरदे, हुण असी अपनेपन दे भाव नाल युक्त हो गए हाँ। और अपनेपन दे भाव नाल युक्त हो गए, फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन्याए। फिर कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं, ये सारे ही अपने भासदे हन, अपने महसूस होंदे हन। और फिर हम असी किस तरह दे नाल उन्हां दे नाल ऐसा दुर्व्यवहार करांगे, किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो इस तरह दे नाल फिर किस दे उत्ते जुल्म कीते जाणगे, किस नूं पराया मनिया जाएगा। ये तो फिर जद अपना ही जान लिया, फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन्याई। फिर तो सारे ही सगल, सगल का मतलब सारे हुंदा है, फिर सारे ही अपने बन जाते हैं, अपने महसूस होने लग पैंदे हैं। तो फिर साडा मतलब कि साडे जीवन में उजाला आ गया है, साडी नज़र नूं वो सच्ची नज़र मिल गई है। और इस तरह दे नाल असी उस नज़र नाल हुण दूसरियां नूं वेख रहे हाँ और उसे अनुसार असी व्यवहार कर रहे हाँ। तो एडा वड्डा क्रांति साडे जीवन विच आ जाती है। फिर भावें किस तरह का जीवन असी जी रहे हाँ, यानी कि भावें दुनियावी कोई प्राप्तियां नहीं भी हैं, फिर भी साडी अवस्था बड़ी उच्ची हो जाती है। दूसरे पासे वो अवस्था विच असी जी रहे सां, या फिर लखां करोड़ां लोग उस भाव नाल जी रहे हैं कि भावें दुनियावी बहुत सारी प्राप्तियां उन्हां कोल हैं, सामर्थावां साधन हैं, लेकिन फिर भी वो विष घोलते रहते हैं। तो तुलना की गई कि एक सप हुंदा है, उस सप नूं असीं अमृत वर्गा दुध पिलांदे हैं, तो अमृत वाला दुध पी के भी वो सानू जहर दिंदा है, डसदा है और डंग मारदा है। अमृत वर्गा दुध दिता उसनूं, लेकिन उसने सानू जहर दिते। और दूसरे पासे एक सुक्का घाह खा के भी जिहड़ी गां है वो सानू अमृत वर्गा दुध दे देंदी है कि उधर उसनूं सुक्का घाह खाण नूं मिलिया, उस गां नूं सुक्का घाह खाण नूं मिलिया, हरा नहीं मिलिया तो सुक्का खाण नूं मिलिया, एक तूड़ी खाण नूं मिली, उसने ते सुक्का घाह खा के भी दुध दिता, जहर नहीं दिती। और दूसरे पासे उस सप ने अमृत वर्गा दुध ग्रहण करके भी जहर दिती। तो इस तरह दे नाल ये संसारिक इंसानां दी प्रवृत्ति है कि बहुत दुनियावी उन्होंने प्राप्तियां हो जाण, फिर भी डसते रहते हैं, फिर भी दूसरों ते जुल्म करते रहते हैं, फिर भी लताड़ते रहते हैं।
और दूसरे पासे जिन्हां नूं इह जागृति मिल गई, जिन्हां नूं इह समझ मिल गई, फिर भावें वो दुनियावी प्राप्ति नहीं है, वो दुनियावी उस तरह दीयां सामर्थावां नहीं हन, लेकिन फिर भी दूसरे नूं जहर नहीं देणगे, दूसरे नूं डंग नहीं लगाणगे। तो इस तरह दे नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਮय इन्हां दा ਇਹ जीवन ये बन जाता है। तो आओ साध संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे, सब नूं ऐसी तौफीक बख्शे ताकि सारे ही इस तरह की जागृति नूं प्राप्त कर लैण, आत्मा नाता परमात्मा नाल जोड़ लैण, परलोक सुहेला कर लैण और ये लोक की यात्रा भी इंसानियत की डगर ते चलदियां होयां प्यार प्रीत निमरता के भाव नाल युक्त होके, मिलवर्तन के भाव नाल युक्त होके, दया करुणा के भाव नाल युक्त होके इस जीवन के सफ़र नूं सारे तय करते चले जाण ताकि ये धरती का रूप भी ये सुंदर बन जावे और सारे ही राहत की ये साह जिहड़ी हन ये लैंदे चले जाण और आप भी खुशी मनाण और होरनां नूं भी ये खुशी देण दे साधन बनते चले जाण। तो यही एक शुभकामना, यही एक प्रार्थना, यही एक अरदास है। तो दास होर ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि समा पहला ही काफ़ी अगे वध चुका है और आप महापुरुषों के बटाले विखे पुज के करीब 8 साल बाद जिक्र होया थोड़ी देर पहले कि करीब 8 साल बाद फिर तो इत्थे आके सत्संग करन दा ये अवसर प्राप्त होया है और पंजाब विच ही पूरे साल बाद आने का मौका मिलया है क्योंकि पिछले दसंबर विच पंजाब विच गुरदासपुर इत्यादि, अमृतसर, कपूरथला इत्यादि इन्हां थावां ते और अगे कठुआ, जम्मू और रजौरी, मेंढर इत्यादि उत्थे भी जाण का मौका मिलया सी पिछले दसंबर विच। लेकिन पूरा साल विच बीत गया और इस पूरे साल के दौरान अनेकों प्रांतां विच जाण का मौका तो मिलया लेकिन पंजाब वाल आउण का मौका नहीं बन पाया। तो अज दातार की कृपा नाल ये अवसर, मौका मिलया है कि पंजाब की इस यात्रा के दौरान बटाला विखे इन्ने सालों बाद जब पहला स्टेशन गोबिंदगढ़, मंडी गोबिंदगढ़ गए तो उत्थे भी वो गिना रहे सी कि पिछली बारी 2002 विच तुसीं आए सी तो उत्थे भी एडे लंबे अरसे बाद सत्संग करन का मौका मिलया और इत्थे भी 2003 तो बाद सत्संग करन का अवसर मिल रहा है। तो इसे तरह के नाल जिथे जिथे भी जाण का मौका मिलता है ऐसा प्यार वेखण नूं मिलता है और भगती विच यकीन रखण वाले और भगती नाल अपने मन नूं रंगण वाले उन्हां दे दर्शन करन का मौका मिलता है। एक सेवा उपकार करन वालियां दे दर्शन करन का मौका मिलता है तो बहुत खुशी हासिल हुंदी है। होर भी अनेकां सज्जनां दे इसे बहाने दर्शन हो जाते हैं जिहड़े कि समाज देश की सेवा कर रहे हुंदे हन अनेकां अनेकां रूपां दे विच, तो उन्हां दे भी दर्शन करन दे मौके मिल जाते हैं तो बहुत खुशी हासिल हुई है। तो दास इन्हां शब्दां राहीं ही आप तो इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी धन।